अजमेर, वो धरा जहाँ शौर्य और भक्ति का संगम होता है। अरावली की इन पहाड़ियों पर 1000 वर्ष से भी अधिक पुराना एक मंदिर खड़ा है, मां चामुंडा का मंदिर। ये सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं, बल्कि उस महान सम्राट की अटूट आस्था का प्रतीक है, जिसे दुनिया पृथ्वीराज चौहान के नाम से जानती है। मान्यता है कि इस मंदिर की स्थापना स्वयं सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने करवाई थी। मां चामुंडा चौहान वंश की कुल देवी थी और पृथ्वीराज के लिए केवल देवी नहीं, बल्कि परम सखी और रणभूमि की सारथी थी। कहते हैं इसी स्थान पर मां ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए थे। ये केवल एक राजा और देवता का संबंध नहीं था, ये एक पुत्र और उसकी मां का भावनात्मक जुड़ाव था। उनकी हर विजय का श्रेय पृथ्वीराज ने अपनी तलवार को नहीं, बल्कि मां के आशीर्वाद को दिया। सम्राट पृथ्वीराज चौहान हर युद्ध पर जाने से पहले नियम पूर्वक इस मंदिर में मां के दर्शन के लिए आते थे। किंवदंतियां कहती हैं कि पृथ्वीराज ने विदेशी आक्रांता मोहम्मद गौरी को 17 बार परास्त किया और हर बार उन्होंने मां चामुंडा के चरणों में अपनी जीत का पुष्प अर्पित किया। युद्ध से पहले उनके मन में शंका होने पर मां ने क्षण भर को अपनी उपस्थिति का एहसास कराया था। इस मंदिर की आरती अद्वितीय होती है। आरती के समय 2 भक्त तलवारें लेकर खड़े रहते हैं और आरती की जोत उन तलवारों की छांव के बीच से उठती है, मानो ये भक्ति और शौर्य के शाश्वत गठबंधन का प्रतीक हो। यहां एक पवित्र कुंड भी है, जिसे भक्त साक्षात गंगा मां का रूप मानते हैं। कहते हैं इसका जल कभी समाप्त नहीं होता और ये रोगों को दूर करने की शक्ति रखता है। इस दरबार में दूर दूर से भक्त अपने जीवन की सबसे बड़ी मनोकामना लेकर आते हैं। ऐसी कोई मनोकामना नहीं है जो यहां आए भक्तों की मां ने पूरी ना की हो। मनोकामना पूर्ण होने पर भक्त यहां अद्भुत भेंट देते हैं। कोई मां चामुंडा को बकरा भेंट करता है, तो कोई अपने पूरे परिवार के साथ यहीं मंदिर परिसर में प्रसादी पर भोजन बनाता है। ये प्रसाद पहले मां को भोग लगता है और फिर प्रेम से सब भक्तों में वितरित किया जाता है। ये समर्पण का एक गहरा भावनात्मक पर्व होता है। लेकिन क्या आप पूर्ण दर्शन का अंतिम नियम जानते हैं? आपकी मनोकामना तभी पूर्ण मानी जाती है जब आप मां चामुंडा के दर्शन के बाद उनके रक्षक बाबा भैरव के दर्शन भी करते हैं। हालांकि चढ़ाई के मार्ग पर पहले बाबा भैरव का मंदिर आता है, पर सही क्रम ये है, पहले मां चामुंडा के दर्शन और फिर वापस लौटते समय बाबा भैरव के दर्शन। तभी आपकी यात्रा संपूर्ण मानी जाती है। यदि आप बाहर से मां चामुंडा के दर्शन के लिए अजमेर आए हैं, तो पास ही स्थित जगत पिता ब्रह्मा की भूमि तीर्थराज पुष्कर जाना मत भूलना। पुष्कर में पूरे विश्व में ब्रह्मा जी का इकलौता प्राचीन मंदिर स्थापित है। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि पूरे विश्व में केवल एक ही मंदिर क्यों है, जगत पिता ब्रह्मा का, तो आपको हमारा अगला वीडियो जरूर देखना चाहिए। जानकारी अच्छी लगी हो और ऐसे ही रोचक वीडियो के हमारे साथ जुड़े। और अभी आपके अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी जानकारी मिलती रहे।